बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्थमेश्वरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाम गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमत लला की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से मानस पटल से जुड़े समस्त कथा रस रसिक विद्वत गुरुजन एवं प्रथम वक्ता के रूप में श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी, साथ ही द्वितीय वक्ता के रूप में श्री नरोत्तम वर्मा जी, ये लिंक से जुड़े समस्त श्रोता वक्ता भाई बहन सब साथ ही साथ ये श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन के संयोजक आयोजक संचालक भैया श्री झा सिंह पटेल जी, आप सबके श्री चरण कमल में किसिया राम मैं सब करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सब प्रणाम निवेदित है, स्वीकार करो। परमात्मा के जो अनंत कथा है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिय चर निमानी हो जिनके विमल विचार। परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथा भी अनंत है। और आज वो अनंत कथा लगे है के अपन वाणी पवित्र करे के सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो है। और मानस पटल से बड़े बड़े वक्ता जन जुड़े हुए हैं और आज मोर जैसे अबोध नारीला वाणी पवित्र करके सुंदर सौभाग्य प्रदान करे है, एक लिए बारंबार प्रणाम है। गलती होना तो स्वाभाविक है, गलती के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आओ पावन प्रसंग जेमा हम चर्चा करे के प्रयास करबो वो है भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के विवाह की पावन प्रसंग है।
जैसे रामचरितमानस में 4 विवाह के प्रसंग आते, जेमा 2 विवाह जो है सफल होते और 2 विवाह जो है निष्फल हो जाते। जैसे संतवन की सबसे पहली नारद के विवाह, और नारद के विवाह सफल काबर नहीं हुई, असफल काबर हुई कि वो भगवान की माया से ही विवाह करना चाहे, एकर कारण से ओकर विवाह असफल हो जाते। दूसरी बात शूर्पणखा के विवाह की, जो शूर्पणखा जो है वासना के वशीभूत हो करके भगवान राम से विवाह करना चाहे, एकर कारण से शूर्पणखा के विवाह भी असफल हो जाते। तो कहे के भाव ये है कि ये रामचरितमानस में 2 विवाह जो है सफल होते, एक भगवान शंकर जी और माता पार्वती के विवाह, और दूसरा विवाह जो है भगवान श्री राम जी और जानकी जी के विवाह के प्रसंग है। और ये सफल काबर हुए, काबर कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती के विवाह, भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी के विवाह जो है अलौकिक विवाह है, जो समग्र समाज के कल्याण के लिए जो सफल विवाह कहे जाते। आओ हम जाने के प्रयास करथन कि विवाह के मतलब का होते, है ना। तो विवाह के मतलब संत मन ये बताए कि विधन वाह माने विवाह। अगर हम एक संधि विच्छेद करके देखें तो विधन वाह विवाह, वि से होते विचार, वि से होते विवेक, वि से होते विश्वास। अगर विवाह करना है तो दोनों पक्ष से, वर और कन्या दोनों पक्ष के विचार जो है मिलना चाहिए, एक दूसरे के विचार मिलना जरूरी है। दूसरी बात विवेक, दोनों पक्ष में विवेक के होना भी जरूरी है। और तीसरी बात है विश्वास, तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के बीच विश्वास होना चाहिए कि विचार, विवेक और विश्वास ये वर और कन्या दोनों पक्ष में मिलना चाहिए। और जब ये तीनों के समन्वय करके, विवेक, विचार और विश्वास तीनों के समन्वय करके अगर दाम्पत्य जीवन ला जोड़े जाते तो अब किहिश की ओकर हमेशा वाह वाह होते। विवाह के मतलब यही है कि तीनों के समन्वय करके अगर दाम्पत्य जीवन जोड़े जाए तो हमेशा ओकर वाह वाह होते, यही विवाह के अर्थ है। अब जैसे विवाह संत मन के विवाह जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला विवाह की गंधर्व विवाह, दूसरा की प्रण विवाह, तीसरा की जयमाल विवाह और चौथा की वैदिक विवाह, लौकिक विवाह जो आजकल होते हैं। जैसे भगवान राम और जानकी के विवाह की प्रसंग है, तो विवाह होना रहे तो एक दूसरे के विचार मिलाते तो का कहे जाते कि जो घर बरु कुल होई अनुपा, करई विवाह सुतानुरूपा। अगर कोई बेटी के विवाह करना चाहते तो हर माता पिता की यही सोच रखे, यही इच्छा रखे कि मोर बेटी जैसा सुंदर है वैसने दमान घलो सुंदर होना चाहिए, जैसे मोर बेटी गुणवती है वैसे दमान घलो गुणवान होना चाहिए। तो वही प्रकार से कि जो घर बरुकुल होई अनुपा, बेटी के विवाह करना है तो घर जो है सुंदर होना चाहिए, साथ ही साथ कि वर भी सुंदर होना चाहिए लड़की के लिए, और साथ ही साथ कुल भी अच्छा होना चाहिए। घर, वर और कुल तीनों जो है अच्छा होना चाहिए, यानी कि करी विवाह सुतानुरूपा, बेटी के अनुरूप घर, वर और कुल होना चाहिए, तभी माता पिता की इच्छा पूरा होते। और यही प्रकार से इच्छा होते, और इच्छा होए जैसे एक दिन के बात है कि राजा जनक जो है देखते का देखे कि माता सीता जो है जब भगवान शिव जी के विशाल धनुष रखे रहते, ओला एक हाथ से उठा करके दूसर जगह में हटा करके वहां के जब साफ सफाई लीपा पोती करते, ये ला जब देखते राजा जनक जो है सोचते कि अरे ये विशाल धनुष ला उठाइस तो उठाइस कौन। तो सीता जी जब राजा जनक ला बताते कि पिताजी
ये धनुष में एक स्थान से दूसरा स्थान में रख करके यहाँ की साफ सफाई करे हूँ। तो राजा जनक सोचते कि अरे मोर पुत्री साधारण नहीं बल्कि ये तो शक्ति, अब ऐसा शक्ति स्वरूपा मोर बेटी है, तो एकर लिए कैसन दामाद चाहिए, तो शक्तिमान चाहिए, शक्ति के लिए शक्तिमान की जरूरत है। अब यही सोच करके राजा जनक क्या करते, धनुष यज्ञ के रचना करते। और दूसरी बात तो ये है कि कहे जाते कि राजा जनक जो है भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त रहे, और भगवान शिव जी जब प्रसन्न हो जाते ओकर पूजा पाठ तपस्या से, तो वरदान मांगे बर कहे, तो राजा जनक कहे हे देवाधिदेव महादेव, जे ब्रह्मला वेद भी ना इति ना इति ना इति ना इति कह करके अपन वाणी ला विराम देते, ऐसा नहीं कह करके अपन वाणी ला विराम दे देते, वही परमात्मा के मैं साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर जी जब ये शिव धनुष ल दे रहे थे, ये शिव धनुष ले जा करके नित्य पूजा पाठ कर जरूर परमात्मा तोला आकर के दर्शन दे। ये दोनों भाव यहाँ पे परिलक्षित होते। और राजा जनक क्या करिस कि धनुष यज्ञ की रचना करिस, और धनुष यज्ञ की जब रचना करते तो दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हमें जो पन उठाना। राजा जनक जब ऐसे प्रण करते कि ये धनुष लजे तोड़ी हुई है, मोर बेटी सीता से विवाह करी हुई ओकर वरण करही, ऐसे ओकर प्रण ला सुने तो देश देश के राजा महाराजा मन वहां उपस्थित हो जाते राजा जनक के प्रण ला सुन करके। और जब उपस्थित होते तो क्या होते, सब जो है धनुष ला उठाना चाहते, लेकिन कोई उठाना तो दूर के बाद तिल भर उला हिला भी नहीं सके कि भूप सहस दस एक ही बारा, लागे उठावन डरई नटारा। जब राजा मन कहेगी इसकी 10,000 राजा भी एक साथ धनुष ला उठाना चाहे, तो उठाना तो दूर के बाद उला तिल भर हिला भी नहीं सके। अब ऐसे जब समय हो जाते कि राजा जनक के मन में ये बात आते, और बात जब आइस तो ऐसे वाणी बोलिस राजा जनक दिवे कि अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन ही मैं जानी। राजा जनक जो है कठोर वचन कहे लगते कि बस बस अब मैं ये जान गई कि ये धरती जो वीरों से खाली है। अगर मैं ऐसे पता चलती पहले से ये बात के पता चलती तो मैं ऐसा प्रण नहीं करते कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि वै देहि विवाहु। राजा जनक थे कि अब सब आस भरोस त्याग करके अपन अपन घर में चले जाओ, अपन अपन जगह में चले जाओ। काबर कि लिखा न विधि वै देहि विवाहु, ऐसे लगते कि ब्रह्मा जी मोर पुत्री वैदेही के सीता की विवाह ही नहीं लिखे। तब का होते कि जैसे समय जो है होते तो गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहे लगते कि विश्वामित्र मैं शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र जी महाराज जब शुभ समय ला जानते, काबर के त्रिकालदर्शी और शुभ समय ला जानते, तो बड़े स्नेह से कहे लगते भगवान श्री रामचंद्र जी ला कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठ और एक धनुष के भंजन कर दे, खंडन कर दे, और राजा जनक के जो परिताप संताप है बोला दूर कर। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही गुरु के आज्ञा ला सिरोधार्य करके गुरु प्रणाम करते हुए अति शीघ्रता के साथ उठ करके धनुष के समीप जाते, और धनुष के समीप जाते तो क्या होते कि लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। भगवान ऐसे शीघ्रता के साथ धनुष उठाते और खींच करके चढ़ाते कि वहां सभा में उपस्थित कोई
देख नहीं पाए अतेक शीघ्रता के साथ। हिते ही चैन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उही क्षण में भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष ला उठा करके तोड़ देते और तोड़ करके दो टुकड़ा करके रख देते। अब जैसे धनुष टूटिस है ना, तो कहे जाते धनुष जब टूटिस तो सब जो सुखी हो जाते। कोई पूछिस धनुष ला कि सब तो सुखी हो गए, लेकिन ये धनुष तुला बड़े दुख हुई सोही, तुला बहुत दुख हुई सोही, काबर की तेह आज टूट गए। तो धनुष कथे कि देखो भाई, अच्छा ये होई कि आज में हट टूट गई, काबर कि जब तक मैं जुड़े रहे तब तक दूसर ला तोड़त रहे, है ना। जब तक मैं जुड़े रहे तब तक दूसरा ला तोड़े के काम करत रहे। अब टूट गए तब मैं हाँ दो ला जोड़े के काम करे, काबर कि धनुष के माध्यम से ही भगवान राम और सीता जी के मिलन होते। तो वही कारण से धनुष कहे लगते कि आज मैं टूट गए तो अच्छा हो गया, काबर कि आज जब मैं जुड़े रहे तब दो के बीच में तोड़ करूं, लेकिन आज मैं टूट गया तब दो के बीच में मैं हाँ संयोग करें, जोड़ करें, एकर कारण मोर टूटना बहुत अच्छा है। और सचमुच में जब अहंकार जो है जुड़ते तो समाज टूटे ला लगते, और जब अहंकार जब टूट जाते है ना, जब अहंकार जब टूटते तो समाज जुड़ जाते। कोई कही कि बड़े बड़े राजा मन उठाइस तब ते नहीं उठे, अब एक छोटे से राजकुमार उठाइस तो ते उठ गए, ऐसा का बात है। ऐसे जब धनुष ला पूछिस तो धनुष कथे कि अगर हम उठें तो भगवान के हाथ से ही उठें। धनुष अपन विचार पेश करते हुए कहते कि अगर हम उठें तो भगवान के हाथ ही उठें, अर्थात उन्नति भी देखिस तो भगवान राम के हाथ के पीछे, है ना, भगवान राम के पीछे ही उन्नति देखते। धनुष जो है कहते कि हम उठें तो भगवान के हाथ, अर्थात उन्नति है तो भगवान राम के हाथ ही उन्नति होना चाहिए। और अगर हम गिरे भी तो कहाँ गिरे, कि भगवान राम के चरण में गिरे। और धनुष यही कहते कि भगवान तो मोला मुक्ति देना चाहते हैं, भगवान मोला मुक्ति देवर उठाइस, लेकिन मैं भगवान से कही दे कि नहीं प्रभु, मोला मुक्ति नहीं चाहिए। तब का चाहिए कि इसकी मोला मुक्ति नहीं चाहिए बल्कि भक्ति चाहिए। तो भगवान कथे, भगवान धनुष रखे लगते भक्ति चाहिए तो ते चरण में ही रहेगा, लेकिन फिर ये दो टुकड़ा है, ये कैसन बनी। तो धनुष कथे कि प्रभु पैर भी तो दो है ना, पैर भी यहाँ दो है, बिना द्वैत भाव की भक्ति कैसे होही। जब तक इमा अकड़ रही, देखा धनुष में जब तक अकड़ रही से वो अकड़ जो है अब टूट जथे, वो दंड जब टूट जथे तो माँ नम्रता आ जाते, और वो नम्रता रूपी रस्सी जो है बच जाते। और यही प्रकार से जब धनुष टूटते तब भगवान के विवाह के जो प्रसंग यहाँ पे शुरू करते। गोसाई जी महाराज कहे कि भगवान के विवाह तो ऐसे 3 प्रकार से हुए। जैसे भगवान श्री राम जी और जानकी जी जब पुष्प वाटिका में पहली बार मिलते, और पहली बार मिलते तो एक दूसरे ला देख करके पसंद कर लेते, और पसंद कर लेते, और पसंद करे के बाद में माता सीता जो है माँ गौरी से वरदान मांगती कि पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निजे अनुरूप सुभग बर मांगा। माँ जानकी जी अधिक प्रेम के साथ पूजा करते और अपन अनुरूप वर माने वरदान और वर माने पति जो है मांगते, और माँ गौरी जो है सुंदर वरदान देते कि मन जाहिरा चेहु मिलहि शोवर, सहज सुंदर श्यामरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। माँ गौरी भी वरदान दे देते कि जो मन में जो विचार के, जो हृदय में धारण करे, वही सुंदर सांवरा वर तोला प्राप्त होगी। ये पहली विवाह तो वही हो जाते। संत मन के
कि दूसर विवाह टूट ही धनु भयऊ विवाहु सुर नर नागे विदित सब काहू। दूसर विवाह तो भगवान के वही समय हो गए कि कब कि जब धनुष टूटते, काबर कि धनुष के माध्यम से ही ऊपर स्वयंवर रखे रहते। तो जैसे ही धनुष टूटते जानकी जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी वरमाला पहनाते, वहां पे दूसर विवाह हो जैसे तीसर विवाह भगवान राम के जैसे लौकिक रीति के अनुसार होते और लौकिक रीति के विधि विधान के अनुसार भगवान के विवाह होते। ये तरफ ब्रह्मा जी लगिन धराए, इस तरफ सतानंद जी भी लगिन धराए और भगवान राम के विवाह जो होते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह से हमला ये 3 शिक्षा मिलते। संत मन के ही इसकी 3 शिक्षा कौन कौन से मिलते कि है? तो पहला जो है आध्यात्मिक शिक्षा, दूसरा जो है दार्शनिक शिक्षा और तीसरा जो है व्यवहारिक शिक्षा। जैसे आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में कहे जाते कि ये जीव के मुक्ति के लिए, जीव के मुक्ति के लिए क्या होना चाहिए कि तो जीव के जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। तभी तो गोसाई जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना करे तो सबसे पहली भगवान राम के चरित्र लिख करके भगवान शंकर और माता पार्वती के जीवन गाथा लिखी। और भगवान शंकर और पार्वती के जीवन गाथा लिखना माने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्थमेश्वरम। माने जीव के मुक्ति के लिए श्रद्धा विश्वास के मिलन होना आवश्यक है। श्रद्धा विश्वास के पहले मिलन होना चाहिए, तब कहीं जा करके ज्ञान और भक्ति के गठबंधन हो सकते, ज्ञान और भक्ति के मिलन हो सकते, ज्ञान और भक्ति के परिणय हो सकते। और ज्ञान रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी और भक्ति स्वरूपा सीता जी जो है, जो श्रद्धा और विश्वास के बाद ही ज्ञान और भक्ति के मिलन होते। ये तो रही आध्यात्मिक दर्शन। दूसरी बात की दार्शनिक दर्शन। जैसे पहली विवाह हो तब का हो, पहली सियान मनहा जब बेटी बेटा के विवाह करना रहा है तो का करे, अपन मन खुद देख ले समझ ले और ओला बहू चुन ले, बेटा के लिए बहू चुन ले, बेटी के लिए दामाद चुन ले। माने लइका मन ला पूछे नहीं, लइका मन के बिना पूछे ही विवाह कर दे। ये का होइस, ये तो होइस परतंत्रता हुई। लेकिन देखा जाए आज वर्तमान परिवेश में स्वच्छंदता लागू हो चुकी है। आज के परिवेश में स्वच्छंदता लागू हो चुके हैं। पहली सियान मन लइका मन ला नहीं पूछे, लइका मन ला बिना पूछे उकर विवाह कर दे। लेकिन आज लइका मन हा माँ बाप ला बिना पूछे एक दूसरे ला पसंद कर लेना और पसंद करके भाग जाना या जा करके कहीं विवाह कर लेना, ये का हुई, ये तो स्वच्छंदता हो गई। तो सच कहा जाए तो बात ये है कि ना तो परतंत्रता होना चाहिए आज समाज में, ना परतंत्रता होना चाहिए, ना ही स्वच्छंदता होना चाहिए। बल्कि गोसाई जी महाराज जो है ये स्वतंत्रता जो है पुष्प वाटिका में दर्शाते। और पुष्प वाटिका में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के प्रथम मिलन होते और जब एक दूसरे ला देखते और एक दूसरे ला देखे के बाद समझे के बाद पसंद कर लेते। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी के मर्यादा देखो, पसंद जरूर कर लेते लेकिन विवाह जो है माता पिता के आज्ञा अनुसार करते, माता पिता के मर्जी से करते। यही ये रामचरितमानस के मर्यादा, यही भगवान राम के चरित्र के मर्यादा है। और तीसरी बात है व्यवहारिक दर्शन। जैसे व्यवहारिक दर्शन में हम देखा जाए कि जैसे विवाह होते, जैसे भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह हुए तब गोसाई जी महाराज जो संकेत करते कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। भगवान शंकर जी और पार्वती जी जो है मुनि के आदेशानुसार, मुनि के कहे अनुसार काकर पूजा करे, तो
पूजे शंभु भवानी, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। सच बात है, अगर हमला कोई अच्छा काम करना है, कोई शुभ काम करना है, तो अपन इष्ट की पूजा करना चाहिए। जैसे प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी है, और श्री गणेश जी की पूजा करे तो यहाँ पे भ्रम की बात ये आते कि भगवान गणेश तो माता पार्वती के पुत्र है, फिर पूजा कैसे करे। तो संत मन इसकी देखो एवं भ्रम की कोई बात नहीं है। क्या बात कि भगवान गणेश जो है विवेक के देवता है, ऐसे विवेक के देवता के पूजन करना चाहिए। ये है व्यवहारिक दर्शन। उसी प्रकार से जैसे भगवान शंकर और पार्वती की पूजा गए, उसी प्रकार से आज भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में गोसाई जी महाराज यही लिखते, या चारु करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा ले ही देहि, आशीष अति सुख पावही, आशीष अति सुख पावही। भगवान जो है, जब भगवान राम की पूजा होते, भगवान राम के विवाह होते, तो गोसाई जी महाराज लिखते कि आचार करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, माने कुलाचार के करके गुरु जी प्रसन्न होकर के जब गौरी गणेश और ब्राह्मण की पूजा कराते, माने ब्राह्मण के द्वारा श्री सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी ला गणेश जी के पूजा करवाते। और गणेश जी की पूजा जब कराते, गणेश जी की पूजा जब कराते, तो देवता मन प्रकट हो करके ग्रहण करते पूजा ला, और ग्रहण करके बहुत ही सुंदर वहां पे सुखमय, अत्यंत सुखमय समय है। वहां सब देवता प्रकट होकर के पूजा के समान जो है वो ग्रहण करते, और ग्रहण करके सब आनंदित हो जाते, और आनंदित होके पूजा में इस प्रकार से सब जो है आनंदित हो जाते। और जब पूजा होते तो जैसे पूजा करके जब विवाह के जो विधि जो है, रीति जो है जब शुरू होते, तब गोसाई जी महाराज कहते कि सबसे पहले देखाओ, जैसे बाराती आते तो उसका स्वागत समारोह जब होते, तो सबसे पहले कहा किए जाते कि तो ऊपर पांव धोए जाते। जैसे बाराती आते तो सबसे पहली पांव धोना, माने जब एक ससुर जो है अपन दामाद के पांव धोते, तब का होते कि अहमता के त्याग हो जाते। और वही प्रकार से राजा जनक जो है जब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पखारते, ऊपर पांव धोते रानी सुनैना के साथ में, तो ऊपर अहंता के त्याग हो जाते। और सचमुच में हम सबके जीवन में भी ये होना चाहिए कि अगर कोई दान करत, तब दान करते मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंता नहीं आना चाहिए कि मैं ऐसे दान करें, ऐसे कन्यादान करें। क्या बात कि दान में अहंता नहीं होना चाहिए। और वही प्रकार से जब अपन दामाद के भगवान श्री रामचंद्र जी के पांव पखारते, तो पर अहंता जो है दूर हो जाते, अहंता जो है समर्पण हो जाते। दूसरी बात, मंत्रोच्चार के साथ पानी ग्रहण, शाखोच्चार के जो पूजा जो है वहां पे गोसाई जी महाराज दर्शाते, और यही कहते कि बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। दोनों कुल के गुरु जो है, गुरु सतानंद जी, गुरु वशिष्ठ जी, और इस प्रकार से वर और कन्या दोनों के हथेली ला मिला करके जब शाखोचार करे लगते, पानी ग्रहण करे लगते, तो वहां पे वो सुख दे करके ब्रह्मा जी आदि देवता, मनुष्य, मुनि सब जो आनंद से भर जाते। और सुख के मूल जो भगवान श्री रामचंद्र जी दूल्हा बने हुए है, राजा जनक और रानी सुनैना जो है देख करके बहुत ही पुलकित हो जाते, आनंदित हो जाते। और आनंदित हो करके इस प्रकार से पानी ग्रहण के जो कार्य है, जो विधि के अनुसार होते, साथ ही साथ का होती कि
कि विधि पूर्वक जब गांठ जोड़े जाते, अब गांठ जोड़े जाते तो यहाँ पे गोसाई जी महाराज यही कि क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सामरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी, होने लागी भामरी, होने लागी भामरी। जब भावर के पहले जब गठबंधन होते वर और कन्या के, वही प्रकार से जब गुरुदेव जो है गठबंधन करते तो जानकी जी के जो पचरंगी चुनरी और भगवान श्री रामचंद्र जी के पीला दुपट्टा से गठबंधन करते, और सीता जी के चुनरी ला पचरंगी चुनरी काबर की, तो संत मन बताते कि ये पचरंगी चुनरी एकर कारण से की जेमा साम, मधुर, वात्सल्य, दास और साख्य, ये 5 भाव सीता जी की चुनरी में छिपे हुए हैं। वही पचरंगी चुनरी और भगवान श्री रामचंद्र जी पीला दुपट्टा के साथ गठबंधन होते, और गठबंधन जब होते और गठबंधन होए के बाद में जब भांवरी जब पड़ते, वर वधु एक दूसरे गठबंधन के बाद जब दोनों के भांवर पड़ते तो करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। वहां के जो सुख है ओला देख करके राजा विदेह जो है, राजा जनक जो है, वहां सांवली सूरत भगवान श्री रामचंद्र जी के देख करके, सुंदरता ला देख करके देह के सुध ला भूल जथे, ऐसा सुंदर वहां के सुख के अनुभव होते। और भांवर जब पड़ते और भांवर करे के बाद में जब सिंदूर दान के समय आते, तो सिंदूर दान के समय आते तो गोसाई जी महाराज नहीं कहते राम श्री सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि गेहि। सीता जी के सिर में जब भगवान राम सिंदूर दान करते, सिंदूर देवत थे, तो वो समय की शोभा जो है कहे नहीं जा सके, अत्यंत सुंदर शोभनीय ढंग से भगवान श्री राम सिंदूर दान जो है, सिंदूर जो है माँ जानकी जी के सिर में सिंदूर जो है भरते, और सिंदूर भरते तो ऊपर सुंदरता के वर्णन नहीं किए जा सके। साथ ही साथ विवाह रीति में कन्यादान भी करना होते, और कन्यादान जब करते तो कन्यादान होते तब का होते, कन्यादान करना माने ममता के त्याग। राजा जनक जो है ममता के त्याग करके समर्पण कर देते जानकी जी ला, और इस प्रकार से भगवान श्री राम जी और जानकी जी के विवाह जो है संपन्न होते। साथ ही साथ बैठे परासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुरतर फल नये, हरि भुवन राहु छाहु राम, विवाहु भास भही कहा, केहि भांति बरनि सिरात रचना, एक यहु मंगलु महा, एक यहु मंगलु महा। जब इस प्रकार से श्री राम जी और जानकी जी वरासन में बैठते बहुत ही शोभा पाते। साथ ही साथ राजा जनक जो है पिता जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साधि संवारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। ये साथ ही साथ उमला भी बुलाते। तो देखा जाए तो कि जैसे गोसाई जी महाराज नामकरण में भगवान राम के नाम के बाद भरत जी के नामकरण करे, और भरत जी के नामकरण के बाद लक्ष्मण जी के नामकरण होना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी के नामकरण ना करके शत्रुघ्न जी के नामकरण करते, फिर अंत में लक्ष्मण के नामकरण करे। वही प्रकार से आज यहाँ पे कि मांडवी सुति कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी की, मांडवी के बाद उर्मिला के नाम आना चाहिए, लेकिन गोसाई जी महाराज मांडवी के बाद श्रुति कीर्ति के नाम ले। और ले के कारण का है, देखो ये परिवार जो है हमेशा नाम में पीछे है। जैसे नामकरण में लक्ष्मण के नाम पीछे और यहाँ पे उर्मिला के नाम पीछे, वही प्रकार से जब खीर ला बांटते राजा दशरथ जो है, तो पहली कौशल्या ला देते, ओकर बाद सुमित्रा के नाम आना चाहिए, लेकिन सुमित्रा के नाम ना आकर के कैकेयी के नाम आते, फिर अंत में सुमित्रा के नाम आते। तो कहे के मतलब ये है कि
हर काम में। सुमित्रा जो है आगे की, चौके चार सुमित्रा पूरे हो, काम करना है तो आगे ये परिवार है और नाम जो है पीछे है। लेकिन यहाँ पे गोसाई जी महाराज कतेक सुंदर दर्शन यहाँ पे दिखाते कि अनुरूप वर दुल्हीन परस्पर, है ना, जैसे वर है वैसने दुल्हीन है। जैसे भगवान राम के उपमा दे, भगवान राम और सीता जी की उपमा देते हुए कि सहज सुंदर साम रूप भगवान राम के लिए और जानकी जी के लिए सुंदरता कहूँ सुंदर करई, बहुत सुंदर जोड़ी। साथ ही साथ भरत जी के लिए क्या लिखते कि कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख सीमा मई। मांडवी जी के लिए लिखते कि शील गुण मुख्य है, और भरत जी में भी कि भरत शील गुण विनय बढ़ाई। भरत में शील गुण और मांडवी में भी शील गुण। अत्यंत सुंदर वर और वधु, दुल्हा और दुल्हन की जोड़ी यहाँ पे गोसाई जी महाराज दर्शाते हुए यही कि साथ ही साथ श्रुति कीर्ति, श्रुति कथे वेदला और कीर्ति कथे ओकर जसला। तो जेकर यश जो वेद में गाए जाते वो कोने श्रुति कीर्ति, और श्रुति कीर्ति के जोड़ी के रूप में दर्शाते कि जाके सुमिरन तेरी गुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी भी वेद में प्रकाशित है और श्रुति कीर्ति की जस भी वेद में। ऐसा जोड़ी बहुत लोग कहे कि तुलसीदास जी महाराज लाए कि तुलसीदास जी महाराज उर्मिला के वर्णन नहीं करे, है ना। तो तुलसीदास जी महाराज एक ही वाक्य में कह देते, देखो जहाँ सीता जी है, जहाँ मांडवी है, जहाँ श्रुति कीर्ति बैठे वहां उर्मिला के लिए कहा कि जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानकी। उर्मिला लगी सकल सुंदरी शिरोमणि, काबर कि शिरोमणि माने सिर के मणि कहेगी, और ओकर विवाह काकर साथ हुए तो लक्ष्मण के साथ। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जो है फणी है और उर्मिला जो है मणि है। तो फणी के विवाह मणि के साथ ही उचित है। ऐसा ढंग से सुंदर यहाँ पे जोड़ी के वर्णन करते गोसाई जी महाराज की उर्मिला शिरोमणि है तो लक्ष्मण जी फणी है। इसलिए फणी और मणि के संयोग और गुणशील मांडवी और भरत जी गुणशील और श्रुति कीर्ति और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इस प्रकार से सुंदर जोड़ी के यहाँ पे वर्णन करते गोसाई जी महाराज। साथ ही साथ विवाह में बेटी के परिचय बहन के नाम से नहीं दे जाए, न भाई के नाम से दिए जाए, बल्कि माता पिता के नाम से परिचय दिए जाते। लेकिन यहाँ पे गोसाई जी महाराज उर्मिला के परिचय किस रूप में दिए कि जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि। सीता जी ला तो ओकर पिता के नाम से परिचित कराई, लेकिन उर्मिला ला कि सीता के छोटे बहन के नाम से परिचय कराई। और गोसाई जी महाराज कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी, है ना, श्री राम जी के प्रति लक्ष्मण जी ला इतना प्रेम है और सीता जी के प्रति इतना प्रेम है कि जेकर नाता भगवान से है ना, जेकर नाता भगवान से नहीं होकर से कोई नाता नहीं है, सब नाता तो भगवान राम की है। कि पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे और माँ नहीं सबही राम के नाते, माँ नहीं सबही राम के नाते। कि माता रामो मात पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सवा रामचंद्र है, सर्वसमय रामचंद्रो दयालु मान्यम जाने न जाने न जाने। इस प्रकार समय की पूर्णता की ओर है। तो इतना कहते हुए कि पीड़ा सारी मिटे गई लिया जो प्रभु का नाम, हे रघुनंदन आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम।